ओम शांति। सिस्टर, आई थिंक हम आज जो एड्रेस कर रहे हैं ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। आई थिंक मासेस इससे जूझ रहे हैं। इसमें कोई भी एज ग्रुप ऐसा नहीं है कि इतने एज ग्रुप के लोगों को ही होता है, या बच्चों को नहीं होता, या बड़ों को नहीं होता। सब इस चीज़ को कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं कोई ना कोई फेज़ ऑफ लाइफ में। ऐसे में सिस्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि है भाई जॉइंट पेन है या नी पेन है या फिर अर्थराइटिस है, हमने डायग्नोस भी हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप टू कम आउट ऑफ इट। The very first step to come out of all the body pains, joint pains, arthritis pain, knee pain और back pain, जो भी जिस भी तरह का पेन हो रहा है आपको जी, उसके एक बहुत सरल तरीके से हम एक थेरेपी है जिसको हम अगेन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। हाइड्रोथेरेपी को हम अपने घर पे ही करके, अगर आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर या नेचुरोपैथी सेंटर पे जा कर के करवाना चाहते हैं वहाँ करवा लीजिए। अदरवाइज इट्स सो इजी कि आप अपने घर पे रह करके भी उसको कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मिरेकुलस। और बहुत से लोगों ने जिन्हें इसको किया है, जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जिन्होंने इसको प्रैक्टिकली किया है। जी, बिकॉज सुन तो सारे लेते हैं, अच्छा सब बोल लेते हैं, जब करने की बारी आती है प्रैक्टिकली तो लोग बोलते हैं हाँ 1-2 दिन तो किया था, फिर टाइम नहीं लगा, फिर हमने छोड़ दिया। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, बिकॉज व्हेन पेशेंट्स इवन कम टू मी, हम उनको सब कुछ देते हैं, हम उनको डाइट चार्ट्स देते हैं, हम उनको रूटीन चार्ट देते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, हम उनको थेरेपीज़ भी सिखाते हैं, सब मेंशन करके देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो आते हैं और वो बोलते हैं हमें पेन्स बहुत हो रही हैं, हमें ये बहुत हो रहा है, हमें वो बहुत हो रहा है। देन आई आस्क देम, आर यू डूइंग द थेरेपीज एवरी डे? नो, वो तो नहीं कर रहे। आर यू फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग इन द डाइट? नो, कहीं कहीं गलती हो रही है, कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है। मीन्स कहने का भाव है अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं, यू वोंट गेट 100% रिजल्ट। सिस्टर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में। पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि जब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, विच इज़ मैं एज अ ले मैन बात करना चाहूँगी। जो लोग क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ, मैं खुद आयुर्वेदा में स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, लेकिन वो लोग जो शायद इस कैमरे के पीछे है और जो लोग जानते हैं कि कि ये थेरेपीज़ इतना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एट द सेम टाइम एफर्ट्स बहुत लगते हैं, एनर्जी बहुत लगता है और बिलीफ बहुत लगता है। मुझे जानना था कि एक पिल पॉप इन करना या 10 पिल एक साथ पॉप इन करना इतना इजी क्यों है, और ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। वो भी तो टाइम कंज्यूमिंग है ना। वो कैसे? क्योंकि आप सालों साल बीमार हैं, यू आर पॉपिंग द पिल्स और सालों साल बीमार है, वो भी तो टाइम कंज्यूमिंग है। वाई नॉट कंज्यूम सम ऑफ आवर टाइम एंड स्टे हेल्दी फॉर लाइफ टाइम, और कीप पॉपिंग पिल्स फॉर लाइफ टाइम, विच इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो भयंकर हैं, वो तो ऑलरेडी मेंशन भी हैं, गूगल प्रेमी उस पर चेक कर सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, जो लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, आई वुड लाइक टू से आप जो कर रहे हैं वो भी तो टाइम टेकिंग है। दैट इज़ ऑलरेडी टाइम टेकिंग। बहुत से लोग 10 साल की बीमारी लेके आ रहे हैं, कोई 20 साल की बीमारी लेके आ रहा है, कोई 5 और 6 साल की बीमारी लेके आ रहा है, कोई 10-12 महीनों की बीमारी लेके आ रहा है, तो वो भी तो टाइम कंज्यूमिंग ही हो रहा है ना। करेक्ट। जब हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, बट गलत रास्ते पे चलते हुए अच्छा लग रहा है, बट टाइम उसमें भी जा रहा है, करेक्ट, टाइम उसमें भी लग ही रहा है, और गलत तरीके से अपना इलाज करते हुए या गलत रास्ते पे चलते हुए भी हम बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ही कंज्यूम कर देने वाले हैं। करेक्ट। एंड फिर कुछ सालों बाद कहने वाले हैं कि इतने सालों से बीमारी है या इतने सालों से हम प्रॉब्लम्स में हैं। हाँ, ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। यस, दिस इज हाउ इट गेट्स क्रॉनिक। करेक्ट। तो व्हाई नॉट मूव अ राइट पाथ, टेक राइट मेजर्स, डू राइट थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट्स, और थोड़ा सा समय लगने दो, फिर उम्र भर के लिए आप ठीक हो जाओ। पर सिस्टर, ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह की बीमारियों से, जैसे अर्थराइटिस है या फिर थायराइड हमने पिछली सीरीज़ की थी, जो कि बहुत ही क्रॉनिक डिजीजेस माने जाते हैं, इवन स्किन डिजीज जिसके बारे में हमने इस पूरे सीरीज़ में बात की है,
मतलब सुना ही नहीं था कि कभी ठीक भी हो पाएगा। लेकिन ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं सिस्टर कि टाइम उतना ही लगता है और हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है। हाँ। क्योंकि एक बीमारी से दूसरी बीमारी क्रिएट होती है, दूसरी Yes. बीमारी से तीसरी बीमारी। सो यू आर राइट एक्चुअली सिस्टर, ये एक माइंड सेट है हमारा जी। फ्रेम कर दिया है हमने अपनी चीज़ों को माइंड में ऐसे कि सहजता से मिलने वाली चीज़ें, आसानी से मिलने वाली चीज़ें जिनको करना बड़ा आसान है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसके लिए हम रेडी नहीं हैं। लेकिन लंबा समय तक गलत चीज़ों को करना जिसका रिजल्ट गलत होने वाला है और हमें करने में आसान लग रही हैं, उसको हम लंबा समय तक करने के लिए तैयार हैं। करेक्ट। तो ये जो माइंडसेट है, जब तक इसको हम चेंज नहीं करते, अब जब तक हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते टुवर्ड्स व्हाट, अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क, अपने से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए पेन उठाकर, प्रॉब्लम उठाकर, अगर मुझे प्रॉब्लम लगी रही है वो, तो मुझे मन को अगर वो प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये सब करना, तो थोड़े समय के लिए मेहनत करके, परिश्रम करके लाइफ टाइम के लिए ठीक होना चाहते हैं, या थोड़े समय का एफर्ट ना करके पूरी उम्र बीमारियों को ऐड ऑन भी करना चाहते हैं, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिक्रीज करना चाहते हैं, प्लस बीमारियां भी बढ़ाना चाहते हैं। करेक्ट। और सदा के लिए बीमार रह करके दवाइयां खाना चाहते हैं। सो दिस इज द क्लियर माइंडसेट। फ्रेम इट इन योर माइंड, आंसर योरसेल्फ एंड देन यू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। करेक्ट। फिर जो करना चाहते हैं उस तरफ लग जाइए। देयर आर ओनली टू वेज, देयर इज नो थर्ड वे, कोई तीसरा पाथ नहीं है। सिस्टर एक और बात, जब हम किसी स्पेशली जब हम जॉइंट पेन्स और इस तरह की बातें के बारे में बताते हैं, जो बीमारियां हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, उन सबके पास उसका सजेशन होता है। आपको ये दवाई सूट करेगी, ये मुझे सूट करती है, आपको भी सूट करेगी। आप उस डॉक्टर के पास जाइए, उसने मेरे को हील कर दिया है, उन्होंने मुझे सही दवाइयाँ दी है, मेरा पेन चला गया है और मैं अभी कितना भी चल सकती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा स्टैमिना कम हो जाता है, लेकिन मैं चल सकती हूँ। सो बेसिक आइडिया इज़, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज़ कि सबके पास हमारे लिए सजेशंस होते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ पैथी की बात करें हम। ऐसे में हमें अगर एक चीज़ पे ट्रस्ट करके अपना 100% देना है, जैसे आप आज जो टिप्स देने वाले हैं हमें और जो आप दे रहे हैं पूरे सीरीज़ में, उनके ऊपर ट्रस्ट करके अगर हम ब्लाइंड फोल्ड करके आपको अगर सिर्फ फॉलो करें, तो वो ज़िंदगी आई थिंक बेटर होगी। या क्या, किस तरीके से, हाउ डू यू गाइड अस? एक्चुअली ब्लाइंड तो होना ही नहीं है। ओके। किसी के भी पीछे ब्लाइंड नहीं होना है। नीदर मी नीदर एनीबडी एल्स। जी। अपना तर्क करें जी, अपने दिमाग से एनालाइज करें और चेक करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको नहीं पता है, आपको समझ ही नहीं है टॉपिक की और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू फॉलो वन पाथ। राइट। बट उस वन पाथ में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने आयुर्वेद को पकड़ लिया, या अगर आपने किसी एक होम्योपैथी डॉक्टर को पकड़ लिया, या आपने किसी एक नेचुरोपैथ के पास चले गए, या फिर आप एलोपैथी में जा रहे हैं, या आप ध्यान, योग और मेडिटेशन में जा रहे हैं, ये प्राणायाम में जा रहे हैं, और यू आर टेकिंग एवरीथिंग इनटू लूप एंड एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं अंडर वन गाइड, अंडर अ वन पर्सन, फिर वहाँ पे प्लीज़ रुक जाइए, वहाँ पे थोड़ा ठहराव दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। The problem behind everything is not getting cured is people don't have patience. Patience नहीं है, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। बीमारियां इकट्ठी करने में तो हमने सालों साल लगा दिए, लेकिन ठीक करने में चुटकियों में ठीक चाहिए। करेक्ट। This is the problem. We are changing doctor after doctor, hospital after hospital, पैथीज आफ्टर पैथीज। करेक्ट। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीबडी। और फिर क्या होता है, क्योंकि नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योग, प्राणायाम, इन सभी के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है, और वो सिंगल सिद्धांत ये है, नंबर 1, जितना समय आपने बीमारी को इकट्ठा करने में लगाया है, उतना ही समय लगता है कंप्लीट क्योर होने में। ओके। दिस इज अ वेरी क्लियर फॉर्मूला। अच्छा, मतलब अगर आप 10 साल से उस बीमारी में है, तो 10 साल आपको उसको ट्रीटमेंट में देना है आगे। 10 सालों में आप पूरे ठीक हो जाएंगे। अच्छा। कंप्लीट हो सकता है आप 2 साल में ठीक होना शुरू हो जाएं। ओके। 3-4 साल में आप काफी बेटर हो जाएं। अगले 1-2 साल में आप 70-80% ठीक हो जाएं। करेक्ट। बट 100% ठीक होने में उतना समय लग जाएगा। करेक्ट। नहीं तो उससे हाफ तो लगेगा ही। करेक्ट। तो इतना तो लगेगा कि पेशेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना समय माउंट आबू से दिल्ली जाने में लगेगा,
उतना ही समय दिल्ली से वापस माउंट आबू आने के लिए लगेगा। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यस, बहुत ही अच्छा तरीके से आपने इसको समझाया। सो द जर्नी कवर्ड इन गोइंग, जी, सेम जर्नी सेम डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड बाय व्हाइल कमिंग बैक। करेक्ट। तो इसलिए अपनी जिंदगी के साथ भी वो लगा के देख लीजिए। Correct. कितना समय दिया, गलत खाया, गलत पिया, गलत लाइफस्टाइल, गलत ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न्स, गलत हर चीज को हमने गलत 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 करते गए, ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, अवॉइड कर दिया, फिर बहुत सारी चीजों को सप्रेशंस कर दिया, रॉन्ग ट्रीटमेंट्स ले लिए, और मन पे स्ट्रेस लिया, टेंशन लिया, चिंताएं ली, खाम खा के लड़ाई झगड़े, कला कलेश, वैर विरोध, क्या कुछ नहीं किया। करेक्ट। ये सब कितना साल किया? 1 साल किया, 2 साल किया, 10 साल किया, 20 साल किया, कितना साल किया? करेक्ट। उतना ही समय आपको देना पड़ेगा सब कुछ अच्छा अच्छा करने में। Correct. तभी तो आप वापस उसी सड़क पे वापस आएंगे और अपने गोल्स पर पहुंचेंगे। Very nice. So if we change this mindset, if we change this whole scenario of the mind, you will definitely follow the right path. और जब right path पर हैं, फिर patience रखिए, विल पावर बनाए रखिए, धीरे 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 आप स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल। एंड द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम विद पीपल इज कि जब बीमारी बढ़ने लगती है, जब उछल खाती है, जब बाहर आती है, तो पेशेंस लूज करते हैं। Okay. और जब पेशेंस लूज करते हैं तो अच्छा भला ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो धरा का धरा रह जाता है, एंड पीपल समटाइम्स लीव द ट्रीटमेंट एंड दे जस्ट गो अवे। तो तब भी हमें कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं मिलते। देन एवरी टाइम वी आर गोइंग टू अ न्यू थेरेपिस्ट, न्यू एक्सपर्ट, न्यू डॉक्टर, वी आर टेलिंग द होल स्टोरी, एंड वो भी बेचारा नेक्स्ट डॉक्टर भी यही चाहता है कि वो ठीक हो जाए, फिर वो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, फिर आप 2-3 साल देते हो, फिर भाग जाते हो। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो कैसे ठीक होंगे? बिल्कुल सिस्टर, मैं भी एकदम अग्री करती हूँ कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। और अगर हमारा माइंडसेट ये है कि मैं ठीक हो सकती हूँ और मैं एफ़र्ट्स लेने के लिए भी तैयार हूँ, तो भी कई बार बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत करेज की ज़रूरत पड़ती है, और किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो साथ किसका हो सकता है, ताकि हम ऐसा फील करें कि हाँ, मेरे साथ कोई है जो मुझे साथ देगा इस जर्नी पर? निश्चित है कि वो तो ईश्वर ही है। Okay. क्योंकि वो परम आत्मा है, हम सभी आत्माओं का पिता है, परमात्मा है, निराकार है और ऑलमाइटी है, शक्ति है, उसे हम सुप्रीम फादर कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, और इस पूरी सृष्टि का रचयिता भी है। जगह जगह हर ग्रंथ, हर वेद, हर शास्त्र में उस निराकार का, उस परमात्मा का, परवदिगार का, ईश्वर का, करण करावनहार का, सब जगह इतनी महिमा है कि अगर हम उसका साथ इस जर्नी पर ले लें, फिर हमारे अंदर वो शक्ति आएगी, वो विल पावर आएगी कि पहले सही रास्ता चूज करने में, डिसीजन मेकिंग पावर में हेल्प मिलेगी। सेकेंड नंबर, हमें विल पावर बनाए रखने में ताकत मिलेगी। और तीसरा नंबर है, अगर पेन्स आती हैं और कुछ चीज़ें रिवर्स ऑर्डर में चलती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और बाहर निकलती हैं, उसमें हमारे अंदर पेशेंस बनाए रखना और ताकत आना कि हाँ, हमें इसको फेस करना है, परमात्मा मेरे साथ है, उसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, सर्वशक्तिमान की शक्ति मेरे साथ है, तो उसके ताकत से, उसके साथ से मुझे इसको पार करना ही है और जीतना है। तो ये जो पावर है, ये जो एक्चुअली स्ट्रेंथ है, ये आपको परमात्मा के सिवा तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया का कोई व्यक्ति दे सकता है। यस, एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर, एक चिकित्सक आपके मनोबल को बढ़ा सकता है जी, एक इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, लेकिन उसके होने की, उसके जो प्रेजेंस है, उसका जो एहसास है, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत आगे ले जाएगा। दिस व्हेन टेकन इनटू प्रैक्टिस फॉर योर डेली लाइफ, फिर आप देखेंगे कि आपने जब सही रास्ता चुन लिया, आप बड़े आसानी से उस पर चलते जाएंगे एंड यू विल हिट द गोल्स। You're absolutely right sister। और मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम किसी चीज़ को सौंप देते हैं ईश्वर को, या फिर उसे अपना दोस्त बनाकर अपने साथ रखते हैं हमेशा, तो कभी भी अकेलेपन की महसूसता नहीं होगी, और हर प्रॉब्लम के सल्यूशन ढूंढने में वो खुद हमारी मदद करेंगे, ऐसी फीलिंग आएगी। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी हमारे दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति।